नमस्कार साथियों, मैं अमितदीप शर्मा द बेस्ट ज्ञान की साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 फरवरी से 17 फरवरी 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। प्रश्न जो है वो नियुक्तियां, पुरस्कार, खेल, बैठकें, विज्ञान दिवस व अदर टॉपिक से लिए गए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, विश्व मानव दिवस, मानव विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी को। तो प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे गुरुवार को, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे गुरुवार को विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस वर्ष 15 फरवरी 2024 को मनाया गया। मानव विज्ञान के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। ये भी लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नंद किशोर यादव को। तो नंद किशोर यादव को 15 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वह वर्ष 1995 में बिहार में पहली बार विधायक चुने गए थे। नंद किशोर यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 1998 से 2008 तक कार्य भी किया था। ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं बिहार की, तो राजधानी है पटना, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है, जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हाल ही में कौन सा बना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी। तो जापान को पछाड़कर जर्मनी जो है वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। बात कर लेते हैं शीर्ष 5 देशों की। तो सबसे पहले स्थान पर जो है वो है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन आता है, वहीं तीसरे स्थान पर जर्मनी और चौथे स्थान पर अब आ गया है जापान, जो कि अब अभी तक तीसरे स्थान पर था, ठीक है, अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं अपना प्यारा देश भारत जो है वह 5वें स्थान पर है, ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्बू, यानी आईआईटी जम्बू, ठीक है। तो आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर करण नथवानी। इन्हीं के द्वारा ध्वनि आधारित एक एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली जो है वह ध्वनि संकेतों का पता लगाकर संचालित होती है। इसमें कैमरे या रडार की आवश्यकता नहीं है। इसकी मदद से अवैध गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 के दौरान जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 117वें स्थान पर। तो फरवरी 2024 के दौरान जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है वह 15 स्थान फिसलकर 170वें स्थान पर रही है। हम बात कर लेते हैं शीर्ष टीमों की। तो सबसे पहले स्थान पर आपसे पूछ ले तो ये अर्जेंटीना की टीम रही है, दूसरे स्थान पर फ्रांस की, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड की और चौथे स्थान पर बेल्जियम। वहीं 5वें स्थान की जो टीम है वो ब्राजील की टीम रही है। बात कर लेते हैं फीफा की। तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं फीफा। तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वहीं अध्यक्ष जो है इसके वो यानी इन्फेंटिनो है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रबोवो सुबियातो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के। तो प्रबोवो सुबियातो हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह इंडोनेशिया के पूर्व विशेष बल कमांडर व रक्षा मंत्री हैं। वही बात कर लेते हैं आप इंडोनेशिया की। तो राजधानी है जकार्ता और मुद्रा यहाँ की है रुपया, याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रेवाड़ी का शिलान्यास हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी 2024 को हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा यहाँ पर 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का जो उद्घाटन व शिलान्यास भी किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को
15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 25,000। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। इस योजना को 1 अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था। साथियों, ये पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री सुमंगला योजना को शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 2019 को। कभी कभी आपसे केवल सन भी पूछ ली जाती है। तो इसके तहत क्या होता है, पात्र बच्चियां जो हैं उन्हें 12वीं तक की पढ़ाई के लिए अलग अलग किस्तों में 15,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो राजधानी है यहाँ की लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां हाल ही में वीर लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असम में। तो साथियों, आपको ये जो ऊंचाई है ये विशेष रूप से याद रखनी है, पूछी जाती है। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने जोरहाट में वीर लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। इस प्रतिमा का अनावरण जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च माह के पहले सप्ताह में किया जाएगा। तो लाचित जो थे वीर लाचित बोरफुकन, ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस साम्राज्य के सेनापति थे? तो ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। उन्होंने 1671 की सराय घाट की लड़ाई में बेहतरीन सूझबूझ का परिचय दिया था। तो वीर पराक्रमी लचित बोरफुकन ही थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, जो लचित बोरफुकन है इन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि पूर्वोत्तर का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो वीर लाचित बोरफुकन को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं असम की। राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। साथियों, ये वीडियो जरा सा भी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दें। आपका कोई भी सुझाव है, ठीक है, वो हमें कमेंट करें। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कर दें। ठीक है, जिससे ये चैनल को सपोर्ट मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की पहली पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा हाल ही में कहां शुरू होगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा हाल ही में शुरू होगी। साथियों, आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में पहला या पहली करके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कौन सी चीज पहली कहाँ हुई, कौन सी चीज पहला क्या हुआ, या पहले मंत्री कौन बने, इस तरह से महिला वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू होगी। तो केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने ही ये जानकारी अभी हाल ही में दी है। तो बहुत जल्द ही ऋषिकेश में स्थित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात कर दिया जाएगा, जिससे 150 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को तुरंत हेलीकॉप्टर के द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून, जो कि शीतकालीन राजधानी है। वहीं दूसरी राजधानी है यहाँ की गैरसैंण, जो कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और वर्तमान राज्यपाल आपसे पूछ लें तो यह जनरल गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री सभी को पता होंगे पुष्कर सिंह धामी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व यूनानी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 11 फरवरी को, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो समाज सुधारक और यूनानी विद्वान थे हकीम अजमल खां। ठीक है, तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 12 फरवरी को। इस दिवस की अगर इस वर्ष की आपसे थीम पूछ ले वर्ष 2024 की, ठीक है, तो थीम बता देंगे भाई इनोवेट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 10 फरवरी को। ठीक है, तो बच्चों में आंतों के कीड़ों की रोकथाम के बारे में, किसकी भाई? बच्चों में आंतों के कीड़ों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई, इस दिवस की अगर आपसे शुरुआत पूछ ले तो शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र कुमार यादव को। तो सिविल सेवक हैं नरेंद्र कुमार यादव, इन्हीं अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो नरेंद्र कुमार यादव जी जो हैं वो वर्तमान में जीएसटी के अतिरिक्त निदेशक हैं। बात करें अगर इंडिया मूवमेंट की, तो इसकी स्थापना या यूं कह लें शुरुआत, ठीक है, तो ये हुई थी 29 अगस्त 2019 को। यह प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, फरवरी 2024 के दौरान किस राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, उड़ीसा। ठीक है, सॉरी उड़ीसा नहीं, सिक्किम। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सिक्किम सही होगा। सिक्किम सरकार ने अभी हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो फायदा है वो 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद के सभी राज्य कर्मचारियों को होगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का ये है 1 अप्रैल या 2006 को जो भी नियुक्तियां हुई होंगी या उसके बाद जो नियुक्तियां हुई होंगी, उन्हें सबको पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। ठीक है, पुरानी पेंशन जो योजना थी उसका। ठीक है, तो सिक्किम जो है वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। राजधानी है गंगटोक, राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। साथियों इस तरह जैसे राज्य है सिक्किम, ठीक है, तो इसकी राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है, जिसकी थोड़ी सी टफ होती है, आपको याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस तरह के राज्यों की राजधानी अभी हाल ही में पूछी जा सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अजय कुमार चौधरी को। तो अजय कुमार चौधरी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआई बोलते हैं, का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह विश्व मोहन महापात्रा का स्थान लेंगे। बात कर लेते हैं एनपीसीआई की, तो इसकी स्थापना 2008 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अगर आपसे पूछ ले एमडी और सीईओ, तो यह है दिलीप असबे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 फरवरी को, सॉरी 11 फरवरी को। ठीक है, यहां पर ये मिस्टेक है, तो ये मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को। ओके, 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के योगदान को याद करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को, कब भाई ध्यान रखिएगा, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी तथा पहली बार ये दिवस वर्ष 2016 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण को। तो अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, इन्हें अभी हाल ही में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन हाल ही में कहां शुरू हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, कहां पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 से 18 फरवरी 2024 के दौरान विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, या किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऑन्कोलॉजी शिखर सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन हाल ही में कहां हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन, यहां पर सही होगा सी, चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु के चेन्नई में 10 से 11 फरवरी के दौरान अंतरराष्ट्रीय ऑन्कोलॉजी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में 79 रन से हराकर, ठीक है, कितने रन थे भाई, 79 रन से हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वह चौथी बार चैंपियन बनी है। इससे पहले आपसे पूछ ले कब कब बनी है, तो ये 1988 में, 2002 में और 2010 में बनी थी। कौन सी टीम भाई? ऑस्ट्रेलिया की। भाई जो भारत है, भारत इस ट्रॉफी को 5 बार जीत चुका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 5 बार जीत चुका है भारत ने। वर्ष 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और 2022 में ये ट्रॉफी जीती थी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 9 से 10 फरवरी 2024 के दौरान
7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, इन्होंने ही भाग लिया था। सम्मेलन का आपसे विषय अगर पूछ ले तो बताएंगे एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। इस सम्मेलन के पहले संस्करण का आपसे आयोजन पूछ सकता है, तो जो यह है वर्ष 2016 में हुआ था सिंगापुर के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 13 फरवरी को। तो यूनाइटेड नेशंस रेडियो का पहली बार प्रसारण जो है वह 13 फरवरी 1945 को हुआ था। इसी की याद में यह दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, हाल ही में किस देश में भारत की यूपीआई सेवा को लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी मॉरिशस और श्रीलंका में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली माध्यम से, ठीक है, यानी ऑनलाइन यानी आभासी माध्यम से मॉरिशस और श्रीलंका में यूपीआई और रुपे कार्ड सेवा को लॉन्च किया गया है। इससे दोनों देशों के जो यात्री हैं उन्हें डिजिटल लेन देन में सुविधा होगी। इसका मतलब यह है जैसे भारत के लोग जो हैं, ठीक है, वो श्रीलंका जाएंगे तो वहां ये यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे। वहीं जो श्रीलंका या मॉरिशस के लोग जो हैं वो भारत आएंगे तो वो भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे। इसका मतलब यही है। अब बात कर लेते हैं, देखिए मॉरिशस की। तो राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनौथ। राजधानी है पोर्ट लुइस और मुद्रा है मॉरिशस रुपया। वहीं श्रीलंका के बारे में देखें तो यहाँ की जो राजधानी दो है, ठीक है, पहली राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो कि यहाँ की विधायी राजधानी है। दूसरी राजधानी है कोलंबो जो कि यहाँ की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति हैं रॉनिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और संसद की नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ, यानी पीपुल्स फ्रीडम अलायंस। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस देश में भारत के 8 पूर्व सैनिक नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को खत्म करने के बाद रिहा कर दिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कतर। तो कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा को खत्म करने के बाद रिहा कर दिया है। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में फांसी की जो सजा है उसे कैद की सजा में परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन अभी अंततः इन्हें रिहा कर दिया गया है और ये अपने देश भारत आ भी चुके हैं। अगर आपसे इन लोगों के नाम पूछ लिए जाएं तो ये जो 8 नाम है ये आप देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कतर की। तो राजधानी है दोहा, मुद्रा है रियाल। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। वहीं यहाँ के अमीर आपसे पूछ लिए जाएं, यानी सुल्तान कह सकते हैं जिन्हें, तो यह शेख तमीम बिन अमद हमद अल थानी, ठीक है। नाम बहुत बहुत बड़े होते हैं इन लोगों के, भाई याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 से 16 फरवरी 2024 के दौरान 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन हुआ। इसकी जो मेजबानी है वह रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा की गई। साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके इसे लाइक कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और आपका कोई भी अगर सुझाव है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक जानकारी दे दूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आप व्याख्या सहित पाना चाहते हैं क्या, डिटेल्स में, ठीक है, तो आप इसके लिए हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्या मेंबरशिप प्रोग्राम, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके, और पूरी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। और हमारा जो ऐप है द बेस्ट ज्ञान का वो जल्दी ही आने वाला है, तो आपको मॉक टेस्ट लगाने में आसानी होगी, यानी क्विज लगाने में आसानी होगी, और इससे आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस है वो अच्छे से होती रहेगी। तो बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसे हाल ही में KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस सोमनाथ। तो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, इन्हें ही अभी हाल ही में KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इसरो के चंद्रयान मिशन जो 3 था, चंद्रयान 3 मिशन था, इसमें उनकी निभाई गई भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, निमहंत। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था, यानी जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं निमहंत,
बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की अगर आपसे शुरुआत पूछ ले तो शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर शुभंकर पूछ रहा है आपसे क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अष्टलक्ष्मी। तो असम के गुवाहाटी में 19 से 29 फरवरी 2024 के दौरान आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर जो है वो अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया गया है। इसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस राज्य के थे। देखिए साथ ही इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता है कि किस राज्य के थे, इनसे जुड़ी और भी जानकारी है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो थे ये राजस्थान के थे। ठीक है, और राजस्थान के ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट का हाल ही में देहांत हो गया। तो इनका ये प्रश्न जो बना है वो इसलिए बना है। ठीक है, उन्हें इसी वर्ष यानी 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया। अगला प्रश्न है सिंधु गणपति का हाल ही में सिंधु गणपति को हाल ही में किस रेलवे जोन की पहली ट्रांस वुमन टीटी बनाया गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी रेलवे। तो सिंधु गणपति हाल ही में दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन, याद रखिएगा ट्रांसजेंडर में वुमेन, ठीक है, ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक यानी टीटीई बनी है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न अलेक्जेंडर स्टब हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी फिनलैंड के। तो फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर स्टब, जो अभी हाल ही में फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। चुनाव में उन्हें 51.7% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पूर्व विदेश मंत्री कहाँ के भाई, फिनलैंड के पेक्का हॉविस्टो को 48.4% वोट मिले। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश के पहले हिंदू मंदिर, याद रखिएगा किस देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो सही उत्तर होगा, यहाँ पर देश की बात हो रही है। ठीक है, तो देश ना लिख के यहाँ पर जगह लिख दी गई है, तो याद रखिएगा दुबई में यानी यूएई। ठीक है, यूएई में हुआ है ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, सॉरी यूएई नहीं, आबू धाबी में ही, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आबू धाबी में। ठीक है, आबू धाबी में, ठीक है, यूएई आबू धाबी में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये चीज आपको याद रखनी है, तिथि भी याद रखनी है और देश भी याद रखना है और कहाँ किया गया है ये भी स्थान आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किस राज्य की कैबिनेट द्वारा जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। तो असम कैबिनेट द्वारा असम उपचार प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक के तहत जादुई चिकित्सा पद्धतियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग गांव में सुनते हैं कि वो टोना टोटका जो होता है, ठीक उस तरह से लोग कुछ इलाज करते हैं, कहते हैं कि इन पर ये माता है, इन पर वो है, ये इस चौराहे पर नांग गए थे, इस तरह से बहुत लोग कहते रहते हैं। जो इसी प्रकार की जो चिकित्सा होती है उस पर ही असम सरकार ने अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब इस तरह की अब टोना टोटका वाला इलाज कोई नहीं कर सकेगा असम में। ठीक है, तो अगर नजर में आने पर इन पे जुर्माना भी हो सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ईश्वर चंद्र वर्मा का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो सही उत्तर है अभी 2023 में। ठीक है, तो पिछले वर्ष ही इन्हें सम्मानित किया गया था डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा को। ठीक है, तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है उषा किरण खान का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थी, तो यह एक साहित्यकार थी, यानी ऑप्शन डी सही है। तो प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी को देहांत हो गया। ठीक है, तो उन्हें वर्ष 2015 में, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, वर्ष 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2011 में उन्हें उनके मैथिली उपन्यास था भामती, इसका नाम आपको याद रखना है क्या, भामती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोनों चीजें याद रखनी है कि इन्हें पद्मश्री कब मिला था, वर्ष 2015 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो ये 2011 में मिला था। उनका जो उपन्यास था क्या,
भामती, जो कि मैथिली भाषा का था। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो सही उत्तर है 12 से 18 फरवरी 2024। तो प्रत्येक वर्ष 12 से 18 फरवरी के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की आपसे थीम अगर पूछ ले तो बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता इंजन। ठीक है, तो यह है इस वर्ष की थीम। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न फरवरी 2024 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, देहरादून में। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 12 फरवरी 2024 को हरिद्वार सॉरी देहरादून में, ठीक है, देहरादून में देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। तिथि आपसे पूछी जा सकती है, तिथि नहीं तो वर्ष तो कम से कम पूछा जा ही सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुमित नागल ने। तो टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल, इन्होंने अभी इटली के लुका नार्दी को हराकर चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं पुरुष डबल का खिताब जो है वह रामकुमार रामनाथन और साकेत मोइनेनी ने जीता है। अगला प्रश्न है, घर घर राशन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब। तो ये जो योजना है पंजाब सरकार ने शुरू की गई है। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PACE मिशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नासा ने। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ठीक है, इसी के द्वारा अभी महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PAC मिशन हाल ही में लॉन्च किया है। तो अब बात कर लेते हैं PAC की फुल फॉर्म की। तो यह है प्लैंकटन, एयरसोल और क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 15 फरवरी को। तो बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के, ध्यान रखिएगा, बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की। आपसे अगर पूछ ले विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व दरियाई घोड़ा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 15 फरवरी को। तो प्रकृति में दरियाई घोड़ा, जिसे हिप्पो भी बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना। हिप्पो, कभी कभी ये पूछ लेता है विश्व हिप्पो दिवस या वर्ल्ड हिप्पो डे। तो हिप्पो के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को विश्व दरियाई घोड़ा या विश्व हिप्पो यानी वर्ल्ड हिप्पो डे के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं थीम की। इस वर्ष की थीम है इसकी 2024 की, द माइटी हिप्पो ए सेमी क्वाटिक वंडर। ठीक है, ये है इस वर्ष की थीम। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, काजी नेमू नींबू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, असम। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। तो असम के राज्य फल के रूप में काजी नेमू, जिसका वैज्ञानिक नाम से अगर आपसे पूछ सकता है साइट्रस लेमोन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी ये भी लिख देता है, काजी नेमू नहीं लिखेगा तो वैज्ञानिक नेम लिख देगा, को नामित किया गया है। इससे पहले असम के काजू नेमू को जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ये भी विशेष रूप से याद रखिएगा। असम के काजी जो नेमू है इसे जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है। यह फल सूजन रोधी है, ठीक है, सूजन को कम करता है और पाचन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब बात कर लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, रंजीत कुमार अग्रवाल। ठीक है, रंजीत कुमार अग्रवाल को। तो परिषद वर्ष 2024-25 के लिए रंजीत कुमार अग्रवाल को ICAI के 72वें, ठीक है, याद रखिएगा 72वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
जो अग्रवाल हैं ये लगातार तीसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। अब बात कर लेते हैं ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1 जुलाई 1949 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके उपाध्यक्ष, ये तो अध्यक्ष अभी बने हैं, ठीक है, तो इसके उपाध्यक्ष आपसे पूछ लें तो यह है चरणजोत सिंह नंदा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कुमार जैन को। तो IRTS अधिकारी हैं संजय कुमार जैन, इन्हें ही अभी हाल ही में IRCTC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपसे IRCTC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म होगी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा, सेम बिल्कुल रखा हुआ रहता है, स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। स्थापना इसकी होती है 27 दिसंबर 1999 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ओडिशा। तो ओडिशा सरकार द्वारा कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को हाल ही में जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ओडिशा का ये चौथा जैव विविधता स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। तो भाई ये चौथा है, तो जान लेते हैं तीन और कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे पहला है गंध गर्दन बोलांगीर में है जो, और महेंद्रगिरी गजपति में है, मंद सरू कंधमाल में है, और वहीं गुप्तेश्वर वन जो है वह कोरापुट में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है रघुवर दास, और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 वर्ष का। तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी AIU द्वारा डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर 12 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। रचना कुमारी पर यह दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया है, याद रखिएगा दूसरी बार लगाया गया है। पहली बार वर्ष 2015 से 2019 तक के लिए लगाया गया था। उनका जो नवीनतम प्रतिबंध है वह 24 नवंबर से शुरू होकर 12 वर्ष तक चलेगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 1A का उल्लंघन बताते हुए, याद रखिएगा इस अनुच्छेद को, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1A का उल्लंघन बताते हुए चुनावी बांड योजना, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, को रद्द कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। क्या होता है इस योजना में साथियों? इसमें गुप्त दान किया जाता है, मतलब इसकी कोई भी जानकारी आम पब्लिक यानी आम जनता को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो इसी का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो चुनावी बांड योजना है वह सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। यह फैसला जो है वो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से 15 फरवरी 2024 को सुनाया, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं चुनावी बांड जो योजना है वह 2 फरवरी 2018 को लागू की गई थी, ठीक है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम, जैसा कि भी मैंने ऊपर बताया राजनीतिक दल है, ठीक है, इन्हें गुमनाम यानी गुप्त चंदा लेने की इजाजत थी इस योजना के तहत। कौन सी? चुनावी बांड योजना, ठीक है, गुप्त दान लेने की इजाजत थी। तो जया ठाकुर है एक, इन्होंने चुनावी बांड योजना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इन्हीं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाया है और इस योजना को रद्द कर दिया गया है। मतलब कि अब ये है इस योजना के तहत कोई भी जो गुप्त चंदा है लोग दे देते हैं पार्टियों को, वो नहीं दे सकेंगे। इसमें अगर आपको एक हैरानी वाली बात है, जो BJP पार्टी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज्यादा चंदा जो है इस स्कीम के तहत इसे ही मिला था, ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न ICC द्वारा जनवरी 2024 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समर जोसेफ को। तो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज हैं समर जोसेफ, इन्हें अभी हाल ही में ICC द्वारा जनवरी 2024 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है ICC द्वारा जनवरी 2024 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एमी हंटर। तो आयरलैंड की बल्लेबाज हैं हेमी हंटर, इन्हें अभी हाल ही में ICC द्वारा
जनवरी 2024 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। बात करें अगर आईसीसी की, तो इसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 को। मुख्यालय यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। पढ़ते हैं आगे। तो साथियों, ये थे आज की करंट मतलब वीकली करंट अफेयर, जिसमें 12 फरवरी से 18 फरवरी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको काफी पसंद आई होगी वीडियो। अभी तक भी आपको अगर लाइक नहीं किया है आप लोगों ने, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आपका कोई भी सुझाव है तो निसंकोच आप उसे कमेंट में करें, ठीक है। और जल्दी ही मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि द बेस्ट ज्ञान का जो ऐप है, ठीक है, वो अभी जल्द ही आने वाला है। इसके माध्यम से आपको मॉक टेस्ट देने में आसानी होगी। क्या? मॉक टेस्ट देने में आसानी होगी, जिससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर का रिवीजन है, ठीक है, वो आसानी से हो सकेगा। और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उसका रिवीजन होना जरूरी है और उसके मॉक टेस्ट लगाना बेहद जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होती है। तो साथियों, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे भी और क्लासें ऐड की जाएंगी। और एक मैम हमारी रूही मैम, ठीक है, उन्होंने यूपी स्पेशल की क्लास विशेष रूप से ले चुकी हैं और यहाँ पर यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वो मैम करा रही हैं, ठीक है। तो उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं डिटेल्स में, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आप डिटेल्स में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही कम मूल्य पर मेंबरशिप है, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वहां पर दिए गए नंबर्स पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए पूरा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।